एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें क्योया को दिखाया जाता है। इसके ऊपर शिनोन सो रही होती है। तभी क्योया कहता है, शिनोन आखिर तुम्हें यहाँ कब से सो रही हो? तभी शिनोन कहती है शायद से उसकी आंख लग गई होगी। तभी क्योया कहता है लगता है तुम रात में काफी सारी मैगजीन पढ़ रही थी, इस वजह से ऐसा हो गया होगा। खैर, तुम्हारे दिमाग में कुछ नए आइडियाज आ रहे होंगे। शिनोन उसकी तरफ अलग तरीके से देखती है और क्योया कहता है क्या ये नेचुरली मेरे साथ होने लगा है, एक रोमांस। क्योया आगे बढ़ता है कि इतने में ही वहां पे ननाको आ जाती है और क्योया यहाँ पे अलग ही पोजीशन में होता है। और तभी ननाको कहती है तुम दोनों काफी आगे निकल चुके हो। खैर क्योया, तुम्हारा तो मेरे ऊपर कोई चांस नहीं बनता। ननाको ऐसे कहती है और गेट बंद करके चली जाती है। क्योया कुछ कहता कि इतने में शिनोन कहती है आखिर वो नाराज किस बात पे थी, मुझे ये समझ नहीं आया। और सीन शिफ्ट होता है। ननाको कहती है कि आजकल प्रोफेसर कह रहे हैं कि यूकी तुम्हारी क्लासेस स्किप हो रही हैं। तभी वो कहता है मैं अपने शेड्यूल पे ध्यान दे रहा हूँ। खैर कुछ क्लासेस स्किप हो गई है। शिनोन कहती है क्या इससे तुम्हारी हेल्थ पे फर्क नहीं पड़ रहा? तभी यूकी कहता है नहीं, बात वो नहीं है, ओवर टाइम से मेरे को कोई इशू नहीं है। खैर क्योया, तुम प्रोफेसर से कह देना कि मैं कुछ हफ्तों बाद आ जाऊंगा। तभी क्योया कहता है हाँ। और तभी क्योया पीछे से बताता है कि वो फिर भी नहीं आया, उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। और इतने में अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शिनोन कहती है तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तभी यूकी कहता है नहीं, मुझे जान दो। तभी शिनोन कहती है सुबह से मैंने देखा है तुम वॉशरूम भी नहीं गए। खैर तुम्हारी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। तभी वो बेहोश होता है। और अगले ही सीन में हमें क्योया को दिखाया जाता है जो कहता है यूकी से तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या बोला, तुम्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। तभी यूकी कहता है यार मैं फाइनेंशियली ब्रोक हो रखा हूँ और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरा ही है, तो मुझे ही इसे सॉल्व करना पड़ेगा। खैर मेरी फैमिली वाले कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, पर मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, क्रिएटर। तो मैंने अपने घर को छोड़ रखा है और मैं अपने फैसले खुद लेना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कॉलेज की फीस खुद ही भरनी होगी। क्योया यूकी की बातें सोचते हुए अपने मन में सोचता है क्या मैं इसकी प्रॉब्लम का हल कर सकता हूँ? तभी क्योया कहता है कुछ तो सोच, डैम इट। तभी क्योया कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यूकी बोलता है क्या मजाक हो रहा है यहाँ पे? तुम्हें पता भी है कॉलेज फीस कितनी होती है? क्योया कहता है मैं यहाँ पे मिथ पे बात नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे पास एक जनरल आइडिया है जिससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। तभी यूकी कहता है क्या सच में दोस्त? और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें क्योया को दिखाया जाता है जो कि सबको कह रहा होता है कि हम एक दोशुजिन गेम बनाएंगे। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और छोटे से आर्टवर्क से काम हो जाता है, कोई बड़ा काम नहीं है। शिनोन सारा आर्टवर्क देख लेगी और नना को पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक देख लेगी। नना को कहती है उसे बैकग्राउंड म्यूजिक ढंग से बनाना नहीं आता। क्योया कहता है कोई नहीं, वो जो चीजों में दिक्कत होगी उन सब में हेल्प करेगा। यूकी कहता है क्या वो स्टोरी बनाए? क्योया कहता है हाँ। तभी शिनोन कहती है क्योया सारी चीजें देखने वाला है, इसलिए अब उसे किसी बात की चिंता नहीं है। और तभी यूकी सबसे शुक्रिया कहता है। ननाको कहती है अब देखो किसे मदद लेनी पड़ रही है। तभी यूकी बोलता है मैं तुम्हें शुक्रिया नहीं बोल रहा। तभी ननाको बोलती है मुझे तो सबसे ज्यादा बोलना चाहिए, तुम्हें शुक्रिया। और सीन शिफ्ट होता है और हमें टामा को दिखाया जाता है। क्योया टामा से बात करता है और टामा कहती है अच्छा तो क्या तुम अब किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो? क्योया तभी सारी बात बताता है और टामा कहती है बात काफी सीरियस है, तो इसमें भला तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए होगी? तभी क्योया कहता है वो गेम बनाते वक्त टामा का नाम यूज करना चाहता है, वो बिगेनर है तो उनकी गेम मार्केट में इतनी अच्छी सेल नहीं होगी, इसलिए वो उसका नाम यूज करना चाहता है। टामा कहती है अच्छा तो ये बात है, तो इस बात में मेरी कुछ कंडीशंस हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और क्योया कहता है वैसे उसकी कंडीशन ज्यादा बड़ी नहीं थी, बस उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा गेम सेल होनी चाहिए। तभी क्योया कहता है आज से 10 साल बाद फैंटेसीज गेम काफी वायरल होगी, तो इस समय में ये गेमें काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, तो मेरे को ज्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली। इतने में सीन शिफ्ट होता है। क्योया से शिनोन पूछती है आखिर ये गेम कैसा होता है? तभी क्योया कहता है हाँ मैंने तुम्हें बताया नहीं, डोशुजिन गेम एक काफी सिंपल सा गेम है। हाई स्कूल स्टूडेंट के बीच में ये काफी पॉपुलर रहता है क्योंकि इसमें रोमांस होता है। तभी ननाओ में बोलती है क्या रोमांस?
तभी क्योया कहता है क्या कोई दिक्कत है? ननामे कहती है नहीं नहीं, तुम शुरू करो जो कह रहे थे। इतने में क्योया कहता है उसमें कुछ नूडी सीन भी होते हैं। इतने में यूकी उसे ले आता है कोने में और कहता है यार मेरे से ऐसी स्टोरी नहीं लिखी जाएगी। तभी क्योया उसे समझाने लगता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक प्रो के लिए काफी सिंपल सी स्टोरी है। यूकी काफी चुप बैठा होता है और शिनोन पूछती है आखिर ये गेम होता कैसे है। तभी क्योया अपना लैपटॉप देता है और कहता है तुम इसमें प्ले कर सकते हो, इसमें बहुत सारी गेमें हैं। इतने में ननामे भागते हुए आती हैं और क्योया को कहती हैं वो गेम काफी ज्यादा इरिटेटिंग था उसके लिए। इतने में शिनोन कहती है वो गेम काफी इंटरेस्टिंग था। ननामे कहती है वो उससे बात नहीं करने वाली कुछ टाइम तक। इतने में क्योया काफी हैरान होता है और यहाँ यूकी को दिखाया जाता है जो काफी डिप्रेस बैठा होता है। तभी क्योया कहता है मुझे इनका काम कराना ही होगा, आखिर यूकी का सवाल है। इतने में क्योया काफी जल्दी पैक करके जा रहा होता है और यहाँ पे कावे से कावे आती हैं और कहती हैं क्या क्योया आज फ्री हैं? तभी क्योया कहते हैं नहीं, आज मेरे को कहीं जाना है, जरूरी बात करनी है। इतने में क्योया का दोस्त कह रहा होता है क्या आज तुम उससे बात क्यों करना चाहते हो, तुम्हारी उसी से डिमांड क्यों थी? क्योया कहता है बस ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट आ गया था। इतने में क्योया बताता है कि आज से 10 साल पहले मिला था मैं इससे फ्यूचर में। तभी क्योया उसके सामने आता है और उसे कहता है कि उसे बैकग्राउंड में हेल्प चाहिए। इतने में वो उससे कहता है तुम मेरे प्रोजेक्ट्स देख ही सकते हो। क्योया देखते हुए कहता है कि हाँ इसे नहीं पता पर यह भविष्य में काफी अच्छी चीजें बनाता है। और सीन शिफ्ट होता है और हमें टामा को दिखाया जाता है जो कहती है हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए ऐसे सीरीज चाहिए थी, जितनी की तुम्हें जरूरत थी हमने वो सारी ले ली है। तभी टामा कहती है आखिर वो कौन है, काफी पैसे वाले घर की लगती है। तभी क्योया कहता है हाँ पता नहीं, होगी कोई, खैर हमें और भी तो सामान लेना है। टामा कहती है हाँ तुमने सही याद दिलाया। और इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वाइस प्रेसिडेंट को, जो कि क्योया से कहती है आजकल वो क्या कर रहा है। क्योया कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं बिजी हूँ। तभी वो कहती है तुम गेम बना रहे हो ना। तभी क्योया के मुंह से कॉफी निकलती है और इतने में वो कहता है आखिर आपको कैसे पता लगा। इतने में यहाँ पे टामा आती है और वो कहती है खैर मैंने इसे बता दिया, आखिर हम हाई स्कूल में साथ ही में काम किया करते थे। वाइस प्रिंसिपल बोलती है तुम्हें पैसों में ज्यादा दिलचस्पी होती है। टामा बोलती है हाँ पैसे में तो दिलचस्पी रखनी पड़ती है। वाइस प्रिंसिपल बोलती है कि क्योया जो प्रोजेक्ट कर रहा है ये उसके लिए काफी अच्छी चीज है, इससे उसे आगे फ्यूचर में असाइनमेंट बनाने में आसानी होगी और उसे स्टडी पे भी ध्यान देना चाहिए। क्योया कहता है हाँ वो इस बात पे ध्यान रखेगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यूकी को दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान होकर क्योया के सामने आता है और बोलता है भला इस गेम की कैसी स्टोरी होती है, क्या शोजी तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे? भला ऐसे कौन बोलता है? तभी क्योया कहता है हाँ ये सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है पर इन गेमों में ऐसे ही होता है। इतने में ननामे कहती है उसका इंटरफेस काफी अजीब है। तभी क्योया कहता है हर म्यूजिक ऐप का इंटरफेस ऐसा ही होता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। इतने में शिनोन आती है और उसे स्केच दिखाती है और क्योया कहता है ये काफी ज्यादा हो गया, खैर तुम्हें जैसा मैंने बताया है बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करो। और अगले ही सीन में क्योया को काफी ज्यादा नींद आ रही होती है और वो देखता है शिनोन को भी नींद आ रही है। इतने वो शिनोन को पकड़ता है। शिनोन कहती है मैं बच गई। ननामे का चेहरा गंदा हो जाता है और कावासेकावा ये बात देखती है और तभी वो क्योया से कहती है वो सच सच बता दे आखिर चल क्या रहा है। तभी क्योया उसे सारी बात बताता है। कावासेकावा कहती है उससे क्योया को उससे पहले ही मदद मांग लेनी चाहिए थी। खैर कावासेकावा कहती है वो भी उसकी मदद करना चाहेगी। अगले ही सीन में क्योया वापस जा रहा होता है। तभी कावासेकावा बोलती है क्योया अगर कभी भी ऐसी मदद की जरूरत हो वो उससे हेल्प मांग सकता है, उसे अकेले ही ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। खैर उसे अपने दोस्तों से भी मदद ले लेनी चाहिए कभी कभार। क्योया कहता है इस बात को वो याद रखेगा। और सीन शिफ्ट होता है और यूकी को दिखाया जाता है। क्योया कहता है तुम्हें थोड़े और डायलॉग्स ऐड करने चाहिए। खैर शिनोन ने डिनर के लिए बोला है, क्या तुम नहीं आओगे? यूकी बोलता है वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। और अगले ही सीन में यूकी उस फोल्डर को डिलीट कर देता है और फिर हमें शिनोन को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा तारीफ करती है और बोलती है आज उसने एक बाजार में क्यूट प्रिंसेस को देखा था, वो काफी क्यूट थी। इतने में ननामे बोलती है कि उसने भी ऐसी ही किसी लड़की को देखा था
क्योया बताता है कि टामा के साथ शॉपिंग करते वक्त उसने भी देखा था। इतने में यूकी बोलता है, क्या उसने कोई सफेद कलर का कोट पहना हुआ था, फर जैसा? शिनोन कहती है, हाँ, काफी जोर की मुंडी हिलाते हुए। यूकी कहता है, दोस्तों मुझे माफ करना, ओवर टाइम करने का मेरा रीजन क्या था? खैर ये तुम्हें मैं बाद में बता दूंगा, मुझे अभी जाना होगा। और वो ऐसे कहता है। इतने में गेट जैसे खोलता है, वो लड़की वहां पे होती है। वो अचानक से यूकी के ऊपर छलांग मारती है और सब हैरान होते हैं ये बात देख के। इतने में वो अपना इंट्रोडक्शन बताती हैं। वो कहती हैं कि वो यूकी की फियांसे हैं। ये बात सुन के सारे हैरान होते हैं। और गाइस, अगर तुम इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो तुम्हें सब्सक्राइब करने में क्या ही जाएगा। तो कर लो सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करो तो कमेंट करना मत भूलना। और मैं चला।